मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तरपा करूं, तुम भी तरपा करो। बड़ी मुश्किल है, ए मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है, ए मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं, तुम मगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे आपका स्वागत है। तो आइए आज हम CDP के तहत एक और चैप्टर लेकर आए हैं और उसका नाम है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। सबसे पहले समझिएगा, अभिप्रेरणा या प्रेरणा, जिसे कुछ लोग इंस्पायरेशन भी कहते हैं, इंस्पायर्ड बाय समबडी, किसी लोगों के द्वारा प्रभावित होना, अफेक्टेड होना। तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा जो है, जिसका अंग्रेजी का शब्द मोटिवेशन से आया है, और मोटिवेशन शब्द जो है लैटिन वर्ड है मूवियर, उसी से आया है। और मूवियर का अर्थ क्या होता है, कुछ लोग इसे मुवेरे भी बोलते हैं। तो ये मूवियर जो है, यह इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है मूवमेंट, गति या तीव्रता। अब यहां से एक सवाल आता है कि आखिर गति या तीव्रता की किस सेंस में बातें की जा रही। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, देखिएगा होता क्या है कि अगर आप किसी भी प्रकार के काम करते हैं या किसी भी लक्ष्य के प्रति जब अग्रसर होते हैं, तो ये लाजमी है कि आप जो है से उस काम को करते करते एक उबाऊपन महसूस करने लगते हैं। आपके अंदर जो ऊर्जा होती है धीरे धीरे कम जाती है। पहला दिन तो बहुत ज्यादा होता है, स्टार्टिंग करते हैं तो वो तो कई गुना होता है, लेकिन समय के वक्त के गुजरते गुजरते वह जो है आपका जोश और आपके वो इरादा जो है वह धीरे धीरे कमने लगता है। लेकिन जब हम एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्था या ऐसे चैनल की ओर बढ़ते हैं जो जिसका बारे में अगर हम सुन रखे थे और अगर हम उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे बातें होती है, कुछ ऐसे जज्बा होता है जो आपको कहीं दिल में बस जाती है और आप क्या करते हैं, उस काम को कई गुना रफ्तार से करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कह सकते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है, तो मोटिवेशन जो होता है एक ऐसी प्रेरणा होती है, एक ऐसी चीज होती है जो हमारे आंतरिक या बाह्य जो भी कह सकते हैं, जो हमारी एक ऊर्जा होती है जो किसी काम के प्रति बने रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। यानी अभिप्रेरणा व्यक्ति की ऐसी आंतरिक अवस्था होती है जो हमारे कार्यों को बल प्रदान करे, दिशा प्रदान करे और लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहे। और इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे अभिप्रेरणा होते हैं जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी वह उसके प्रति ईमानदारी से और पूरा समर्पित वे से कार्य करते रहते हैं। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा या प्रेरणा सीखने के लिए रास्ता है, एक मंजिल पाने का तरीका है। अब यहां समझिएगा, जो आपका मोटिवेशन होता है, जो आपका अभिप्रेरणा होता है, अब व्यक्ति दो तरीके से अभिप्रेरित हो सकते हैं। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, जिसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल, जिसे हम बाह्य या बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। तो गौर कीजिएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति किसी लोभ के कारण, किसी लालच के कारण, सैलरी के कारण या नौकरी पाने के खातिर या इज्जत सम्मान के खातिर वो नहीं करते, बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा वह प्रेरणा होती है जो व्यक्ति का एक शौक होता है, जो व्यक्ति को उस काम को करने में मजा आता है, चाहे उसे पैसा मिले, सैलरी मिले, चाहे वह नौकरी मिले या न मिले, वह उसमें जी जान से लगा रहता है। चाहे आप उसे 1 रुपया भी नहीं दीजिएगा तब भी वह काम को करेगा। जैसे मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं और मैं आपसे एक चरन्नी भी नहीं लेता हूं, तो मैं जो हूं, चूंकि हमको
ये जो है वीडियो बनाने में मजा आता है, मेरा शौक है, आंतरिक रूप से मुझे शौक है और मैं आपके लिए फ्री में सब कुछ व्यवस्था कराता हूँ। और जहां तक होता है कंटेंट मैं आपको डालने का प्रयास करता हूँ। आप मुझे इज्जत दे न दे, आप कमेंट में कुछ भी लिखे, उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आंतरिक रूप से प्रेरित हूं और मुझे काम करने में मजा आता है। इसके लिए मुझे दुनिया कुछ भी कहे। तो आंतरिक रूप से प्रेरित वह व्यक्ति होते हैं जिसको किसी भी चीज की परवाह नहीं होती, वह अपने कामों में लगा रहता है, लेकिन वह ऐसा भी नहीं होता है कि लक्ष्य विहीन होता है, लक्ष्य के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की लालच नहीं होती है। वह बस इसलिए करता है कि उसको यह काम करने में आनंद आता है, मजा आता है। तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा वह प्रेरणा होती है जो अंदर से जगती है, उसे जगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक बच्चा है जो सीटेट की तैयारी करता है, शुरुआत करता है और वह दिन रात उसके लिए मेहनत करता है, अपनी कमियों को वह प्रीवियस ईयर बनाता है, कमी होता है उसको दूर करता है, कई सोर्सों का इस्तेमाल करता है। तो उसे उसे माँ बाप या पड़ोसी या किसी व्यक्ति की बिना कहे वह पढ़ना शुरू कर देता है। वह समय पर उठता है, समय पर कार्य करता है, समय पर, और वह पढ़ना भी प्रारंभ करता है। तो वह जो व्यक्ति है उसे किसी प्रकार की लालच नहीं, वह इसीलिए पढ़ता है क्योंकि उसे सीटेट से लगाव है, वह अपने चूंकि उसको टीचिंग लाइन से लगाव है, उसको मजा आता है पढ़ाने में, तो इसीलिए वह उसकी तैयारी करता है और चाहता है कि मैं और बच्चे को भी प्रेरित कर सकूं। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि अगर आपकी आंतरिक रूप से प्रेरणा है, आपका शौक है कि हाँ मैं टीचर बनूं, अच्छे करूं, जीवन भर पढ़ने की आदत है, तभी शिक्षक बने, नहीं तो किसी के बेटे बेटियों से जीवन के साथ खेलने से अच्छा है कि आप इस पेशा से दूर हो जाए, आंतरिक रूप से प्रेरित होकर कार्य करें, आप स्ट्राइक पर न जाए, आप पैसे के लिए हल्ला न करें। आप जब चले गए हैं तो आपको जो गवर्नमेंट देती है आप उसी पर संतुष्ट रहे और आंतरिक रूप से प्रेरित होकर काम करें ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। तो आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत जरूरी होता है। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है? यह बाहरी दी जाती है। जैसे अगर लॉकडाउन है और उस समय भी टीचर स्कूल में जाकर अपने जान जोखिम में डालकर, और अगर वह काम कर रहे हैं और वहां पे प्रॉपर व्यवस्था हॉस्टल का कर दिए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, बाहरी लोग ना आ सके, तो वह टीचर बाहरी रूप से अभी प्रेरित है, वह काम को करने में से मजा आ रहा है और दूसरे का भविष्य भी दिख रहा है, इसलिए बच्चे को इस मुश्किल परिस्थिति में भी अपना कार्यक्रम को जारी रखे हुए। इतना ही नहीं, दूसरी बात, बाहरी अभिप्रेरणा कौन, वो तो हो जाएगा आपका आंतरिक हो जाएगा, बाहर नहीं होगा। वो जो हो जाएगा आपका लॉकडाउन वाला बाहरी नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाएगा वो टीचर। बाहरी अभिप्रेरणा क्या होगा? जैसे जब तुम स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, चॉकलेट दूंगा, तो बच्चा क्या करेगा? 10 रुपए मिलेगा स्कूल जाएगा, 10 रुपए नहीं मिलेगा नहीं जाएगा, चॉकलेट मिलेगा तो स्कूल जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये क्षणभंगुर होता है और अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे आप बच्चे को कहते हैं कि अगर तुमने इस बार 90% मार्क्स ऑब्टेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो तुम्हें मैं एक सुंदर सा उपहार दूंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खिलौना खरीदूंगा, लैपटॉप खरीदूंगा, साइकिल खरीदूंगा। तो बच्चा क्या करता है कि जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन जैसे वह 90% प्राप्त कर लेता है फिर वह पढ़ाई से दूर चला जाता है। तो बाह्य रूप से अभी प्रेरित है, फिर उसके लालच दीजिएगा फिर पढ़ेगा, पनिशमेंट दीजिएगा तो पढ़ेगा, आप यानी एक शर्त के अनुसार चलते। तो यह जो होती है बाहरी अभिप्रेरणा क्षणभंगुर होती है, तभी तक करेगा जब तक उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसके बाद फिर सो जाएगा, एक मुर्दे के समान हो जाता है। जैसे अगर आपको सीटेट से लगाव नहीं है, आप इसलिए सोचते हैं कि हाँ मैं सीटेट पास कर जाऊंगा, मुझे एक अच्छा सा नौकरी मिलेगा, मेरे समाज में इज्जत होगा, पैसे मिलेगा, आराम की जिंदगी होगा, बारिश आ जाएगा, अंधड़ तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, आराम से घर में सोएंगे और आराम से पैसा आएगा महीने महीने। तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है, आपको शौक नहीं है, आप झूठ मूठ का केवल दिखावा के लिए कर रहे हैं। तो अभिप्रेरणा जो होता है ज्यादा बेहतर कौन होता है? तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो होते हैं वह काफी अच्छे होते हैं। तो आइए हम लोग आगे कुछ और देखते हैं इसमें। आइए देखते हैं मोटिवेशनल साइकिल। देखिए मोटिवेशनल साइकिल यानी अभिप्रेरणात्मक पक्ष के बारे में जानते हैं कि आखिर अभिप्रेरणा जो होती है किस रूप में काम करती है। अब आप ही बताइए अभिप्रेरणा काम कब करेगी? जब आपकी आवश्यकता होगी, जब जरूरत होगी, बिना जरूरत के तो कुछ नहीं होती है।
तो जब आपको किसी चीज की नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता होने पर क्या होती है, आप में की उत्तेजना होती, उत्तेजना जो उत्पन्न होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। और जब उत्तेजना में वृद्धि होती है और वह क्या करना शुरू कर देता है, ड्राइव करना शुरू कर देता है, वह जो प्रेरणा है प्रबल हो जाता है और मजबूत हो जाता है। जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी जरूरत है, उसके अनुसार आपके अंदर से एक उत्तेजना में जो वृद्धि हुआ उसमें और क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है और ज्यादा पाने की इच्छा हो जाती है। ड्राइव, जैसे ड्राइव का मतलब होता है चलाना, हाँकना, नहीं, जैसे हम लोग गाड़ी को हाँकते हैं तो ड्राइव करते हैं। आप ही बताइए, अगर चलाने वाला जितना ज्यादा अच्छा होगा आपका जर्नी उतना ही सेफ होगा, और जितना ज्यादा सेफ होगा, जितना अच्छा ड्राइविंग होगा, उतना ही जल्दी आप लक्ष्य को पा लेंगे। क्योंकि ड्राइवर अच्छा है और वह अपने मंजिल की ओर लगातार बढ़ा रहा है सोच समझकर, तो क्या होगा, आपकी मंजिल पाने में आसानी हो जाती है। तो जब आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी जरूरत है, जैसे अभी आपको सीटेट की जरूरत है, तो क्या हो रहा है, आप सीटेट के प्रति एक अंदर से उत्तेजना में वृद्धि हो रही है और वही उत्तेजना ड्राइव का काम कर रही है और आप में क्या हो रही है, प्रबल प्रेरणा आ रही है। आप चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे क्या होती है कि वह उत्तेजना जो होती है प्रबल होकर ये स्टिमुलस का काम करना प्रारंभ कर देती है और अराउजल, उत्तेजना भी करने लगती है। और वही उत्तेजना जो होती है, जो ड्राइव, अभी हाँ जो आप ड्राइव कर रहे थे, प्रबल प्रेरणा था, वही प्रेरणा वृद्धि होकर और उत्तेजना हो जाती है और आपके लिए स्टिमुलस का काम करती है, उद्वेलन का काम करती है, आगे बढ़ाने का काम करता है। और वही जब आप क्या कर लेते हैं, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करने लगते हैं, यानी आपको सीटेट पाने की जो इच्छाएं होती है वह क्या हो जाती है, वैसा व्यवहार आप में बिल्कुल आ जाता है और आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। यानी आपकी पूरी नजर जो होती है वह बिल्कुल कहां पर चली जाती है, पूरा ऊर्जा, आपकी उत्तेजना, आपकी अराउजल, जो कुछ भी है, ड्राइव, सब कुछ पूरा झोंक देते हैं हम किसके प्रति, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। लोगों के बोल चाल व्यवहार सब में परिवर्तन आ जाता है, केवल उसको लक्ष्य दिखाई देने लगता है। अभिमन्यु की तरह अर्जुन की तरह केवल मछली का आंख दिखलाई देने लगता है और वह कब तक दिखता है, जब तक उसे अचीव न कर ले। और बच्चा जो है पूरी तरह समर्पित हो जाता है और जैसे ही उसको अचीवमेंट मिल जाते, उपलब्धि मिल जाती, जिस चीज की वो लालायित था वह चीज उसे प्राप्त हो जाती, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तब क्या होता है, आपकी जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो आप में फिर क्या आ जाएगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगा। आपका जो उत्तेजना था, आपका जो जोश था, आपको जो कर गुजरने की क्षमता थी, जो आप दिन रात एक कर दिए थे, वो उद्वेलन जो था उसमें क्या आ गई, अब कमी आ गई। और जब कमी आ गई तो क्या होगा, कमी आ गई, फिर अब यही साइकिल चलते रहेगा, फिर आपको जरूरत होगा, फिर आप में एक ड्राइव आएगा, प्रबल प्रेरणा आएगा, फिर वह स्टिमुलस का काम करेगा आपका गोल और उत्तेजना बढ़ेगी और फिर आप लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करेंगे, फिर अचीवमेंट होगा और फिर आप वहां पे जाकर क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और जब शांत हो जाएंगे, आपको उत्तेजना में कमी हो जाएगी, तो फिर जरूरत आएगी, फिर तो ये चक्र जो है से हमेशा चलते रहता है। कब तक चलेगा, जब तक आपकी जिंदगी है, क्योंकि आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है और आवश्यकता कभी खत्म होती नहीं दुनिया का। मन की इच्छाएं तो अनंत है, लोग बेचैन रहते हैं, इसीलिए तो कहा गया है कि मैन इज रेस्टलेस बर्ड, मनुष्य जो होता है एक बेचैन पक्षी होता है, वो जितना ज्यादा पाता है उतना ही पाने की इच्छा रखता है। द मोर, बोल सकते हैं द मोर दे गेट द मोर दे वांट, जितना ही वे लोग पाते हैं उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं और उसी का जड़ होता है कौन चीज, आपकी कौन चीज, नीड। तो वही नीड लाता है, फिर वही चलते रहता है और अभी प्रेरणा कभी रुकने वाली चीज नहीं है, इसलिए लोगों को अभी प्रेरित करते रहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपको यहां तो उपलब्धि मिल गई, तो आप उत्तेजना में कमी आ गई। अगर आपको यह अचीवमेंट, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की प्राप्ति अगर न हो, तब क्या होगा। मान लीजिए कि आप एग्जाम देकर आए और पता चला कि आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है, यानी आपने नीड आया था सीटेट का, उत्तेजना भी आई थी, आपने स्टिमुलस का भी काम किया, अराउजल उत्तेजना भी हुई, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आया, लेकिन जहां अचीवमेंट होना चाहिए था वहां अचीवमेंट ना होकर क्या हो गए, आप फेल्यूर आ गए। नहीं, आपने उसको अचीव नहीं किया, तो आप ही सोचिए, अपने मन में सोचिए,
आपका सीटेट एग्जाम हुआ, और एग्जाम हुआ तो इसमें दो ही चीज हो सकता है, या तो आप पास करेंगे या फेल। अगर पास कर लेंगे तो अचीव योर गोल हो जाएगा, अचीवमेंट मिल जाएगी, और अगर आप फेल कर जाएंगे तो आपका लक्ष्य क्या हो जाएगा, जो अचीवमेंट होना चाहिए था वो नहीं होगा, और जब अचीवमेंट नहीं होगा तो वहां आपके मन में आ जाएगी फ्रस्ट्रेशन, यानी आपके मन में क्या उत्पन्न होगी, कुंठा, और एक और चीज आ जाएगी डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट आपके अंदर आ जाएगी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा, डिस्करेजमेंट हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, निराशा आ जाएगी, आप हतोत्साहित हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हमसे सीटेट निकलने वाला अब नहीं है, आप निराश हो जाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, आंख से आंसू लाएंगे, 2-4 दिन सोए रहेंगे, तो ये सारा हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करने से आपको अचीवमेंट मिल जाएगी, क्या आपके गोल की प्राप्ति हो जाएगी? आप कहेगा कि हम फॉर्म नहीं डालेंगे, हम जाते हैं, हम फांसी लगा लेते हैं, हम कूद जाते हैं नदी में, तो क्या ऐसा करने से क्या आपको सीटेट की क्वालिफाई होगा? नहीं। तो बिल्कुल, तो फिर अब हम क्या करेंगे, आराम से पेपर को लेंगे और उस पेपर के एक एक सवाल पर मंथन करेंगे कि हमारी, और सभी सब्जेक्ट पर देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में हमारी कमजोरी है, और उस पर फिर से आप क्या करेंगे, ड्राइव करना शुरू करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर लगेंगे, फिर एग्जाम देंगे, और फिर अगर फेल हो गए तब क्या करेंगे, फिर भी हार नहीं मानेंगे, फिर लगेंगे, और तब तक लगे रहेंगे जब तक मेरा जो अचीवमेंट जो है से प्राप्त नहीं हो जाती है। और यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहेगी, एक गोल खत्म होगा, दूसरा गोल आपके सामने आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार देखेंगे तो अभिप्रेरणा जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को इंटरनल भी कहते हैं, हिंदी में आंतरिक कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल और हिंदी में बाह्य अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। गौर कीजिएगा, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक का मतलब क्या होता है, बच्चे खुद से प्रेरित होते हैं, उसे उस काम को करने में मजा आता है, आनंद आता है, और रुचि होती है, उत्साह उत्पन्न होता है, कठिन परिश्रम करता है, प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। यानी बच्चे जो होते हैं उसमें रुचि से करते हैं, अपने मन पसंद होती है, उसकी उत्साह होता है, क्योंकि आपको जो कार्य करने में मजा आता है, रुचि है, उसमें तो उत्साह होगा ही, और बच्चा उसमें ज्यादा कठिन मेहनत भी करेगा, और जिससे उसमें प्रसन्नता या खुशी का भी पाया जाता है गुण। लेकिन वैसे बच्चे जो एक्सट्रिंसिक होते, एक्सटर्नल होते, बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं, वह कैसे होते हैं, दबाव के कारण, मजबूरी के कारण, या दिखावे के लिए करते हैं। यानी दबाव क्या है, मतलब अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी माता पिता उसे पनिशमेंट देंगे, दंड देंगे। मजबूरी होती है उसकी, चॉकलेट मिलेगा इसीलिए वह पढ़ने जाता है, इसीलिए वह कोई काम करता है, वह दिखाना चाहता है कि मुझे गांव में, समाज में इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी, तो ये दिखावे के लिए करता है, दूसरे के दिखावे के लिए। तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होते हैं, एक बाह्य, लेकिन सबसे अच्छा आंतरिक होता है, क्योंकि बच्चा इसमें खुद से प्रेरित होते हैं। वही देखते हैं मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम या पदानुक्रमिक सिद्धांत या आत्मसिद्धि का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। सबसे पहले समझिएगा, जो अभिप्रेरणा है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, तो अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है, इसमें मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम या पदानुक्रमिक सिद्धांत या आत्मसिद्धि का सब नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कई सिद्धांत दिया अभिप्रेरणा के, उसमें से पहला हम पढ़ रहे हैं मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत कहिए, आत्मसिद्धि सिद्धांत कहिए, चाहे आवश्यकता का पदानुक्रम कहिए, ये देने का जो काम किया वो देने वाला व्यक्ति था या प्रतिपादक उसको हम कह सकते हैं, उसका नाम था अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने पदानुक्रमिक सिद्धांत को दिया था, और इन्होंने बताया कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है उसे वह 5 भागों में बांट के बताया। यानी
कह सकते हैं कि पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं उसके 5 आवश्यकताओं के बारे में इन्होंने बताया, और यह जो दिया था 5 आवश्यकताएं उसे पिरामिड के रूप में दिया था। इसका स्ट्रक्चर किस रूप में पेश किए थे? पिरामिड। और 5 कौन कौन से थे आवश्यकताएं, मूल आवश्यकताएं? वो था शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता, चौथा है आपका सम्मान की आवश्यकता, और 5वां आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आप लोग स्क्रीन पर भी ध्यान देंगे और पढ़ाई भी कीजिए, तो गौर कीजिएगा। अब इसमें समझिएगा शारीरिक या दैहिक आवश्यकता क्या होता है। तो शारीरिक क्या, इसमें जो होते हैं वह, उन्होंने कहा मैस्लो ने कि सबसे पहले मनुष्य का या बालक का शारीरिक या दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यानी शरीर की जो आवश्यकताएं हैं। तो शरीर की आवश्यकता क्या होती है? खाना पीना, आराम, काम और सोना, ये सारा जो होते हैं शारीरिक। जब तक मनुष्य का ये शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं पूरा नहीं होगी तब तक वह आगे बढ़ने पर नहीं सोचेगा। लोग इसमें ही उलझे हुए रह जाते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक या दैहिक आवश्यकता की जरूरत होती है। तब अगर उसे, जैसे जो गरीब लोग होते हैं, क्या वह अपने सम्मान के लिए, इज्जत के लिए या देश के लिए या समाज के लिए क्या सोच पाते हैं? क्योंकि उसका अपना खुद शारीरिक जो आवश्यकता है वह पूरा नहीं हो पाता है। और जब तक आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरा नहीं हो पाएगा तब तक जो है आप किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकते। इज्जत शब्द वो भूख के सामने ढीला पड़ जाता है। अब सोचिए, मान लीजिए कि एक मां जो है अपने बेटे या बेटी को बेच देती है। तो क्यों बेच देती है? क्योंकि उसकी शारीरिक या दैहिक आवश्यकता पूरा नहीं होता है। यानी जब वह खाने के लिए तरस रही है, पीने के लिए, आराम के लिए, काम के लिए, सोने के लिए, तो उसके सामने उसका बेटा बेटी या अपने रिश्तेदार का कोई वैल्यू नहीं होता, वह किसी को भी बेच सकती है। दूसरा होता है सुरक्षा की आवश्यकता। देखते हैं, आपने देखा था शारीरिक या दैहिक अवस्था के बारे में। उसके बाद हम लोग समझते हैं जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो वह बढ़ता है सुरक्षा की आवश्यकता की ओर। यानी जब व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स होते हैं, खाना पीना, आराम, काम, सोना, अगर इसकी पूर्ति हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, या मनुष्य जो है सुरक्षा की आवश्यकता, और सुरक्षा के लिए कहां? घर की जरूरत पड़ती है उसे। उसके बाद जब सुरक्षा भी पूर्ति हो जाती है तो वो स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता के लिए वो रिश्ते पर निर्भर हो जाते हैं। यानी वह क्या करते हैं कि वह एक दूसरे व्यक्ति से स्नेह करते हैं और संबंध बनाने के प्रयास करते हैं। यानी एक व्यक्ति दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, इस तरीके से सभी मिलजुल के एक रिश्ता कायम करते हैं। और समाज चूंकि जानते हैं कि सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी मनुष्य और समाज जो होता है एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, तो मनुष्य समाज जो होती है वह भी मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करता है और वो रिश्ते बनाने से कंप्लीट हो जाते हैं आगे। उसके बाद जब स्नेह भी मिल जाते हैं तो लोग सम्मान की आवश्यकता, यानी एक व्यक्ति या तो दूसरे को सम्मान देता है या दूसरे से सम्मान लेने की कोशिश करता है। उसके बाद ये जो अवस्था होती है बहुत विरले लोग ही करते हैं, खासकर सामान्य आदमी इसमें नहीं कर पाते हैं। ये करते हैं हमारे महात्मा गांधी हो गए, या जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे राष्ट्रपति जो थे भूतपूर्व एपीजे अब्दुल कलाम, और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग जिनके मन में डर, भय या समाज की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या करेंगे। वो अपने कामों में व्यस्त होता है, अपने कामों में मगन होता है। वो आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, चाहे उसे हंसा जाए या प्रशंसा किया जाए। ये व्यक्ति हर चीज को त्याग कर, रिश्ते नाते हर चीज त्याग कर अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो उसकी रियल पोटेंशियल होती है, उसको यूज करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह जानता है कि हम युद्ध में जाने पर मर जाएंगे, फिर भी वो अपने देश के खातिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता के लिए डर, भय, सारा चीज त्याग कर और वह अपने देश के लिए अपने आप को अपने आप को शहीद कर लेता है, तो वह जो है आपका आत्मसिद्धि कर सकता है। या महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने देश के लिए कई वर्षों तक जेल गए जबकि उससे उनको फायदा भी नहीं था, तो ऐसे व्यक्ति में जो होते हैं डर, भय, ये सब समाप्त हो जाते हैं और केवल उच्च लक्ष्यों की ओर ये अग्रसर हो जाते हैं। एक और बात समझिएगा, इस 5 में से जो 2 है आपका
शारीरिक और दैहिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता, इसे हम बेसिक या प्राइमरी नीड्स कहते हैं, यानी आधारभूत या कह सकते हैं प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। और यह दोनों जो आवश्यकताएं होती है न केवल मनुष्य को बल्कि जानवर को भी जरूरत होती है, क्योंकि जानवर को भी अपने पेट भरने के लिए खाना पीना या आराम काम सोना ये सब जरूरत होती है, और उन्हें भी सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि वो अपने प्राण की भी रक्षा कर सके। लेकिन ये जो 3 लेवल होते हैं, स्नेह और संबंध, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, इसे हायर नीड्स हम लोग कहते हैं, यानी ये उच्च आवश्यकता होती है। और ये जो होते हैं बेसिक नीड्स कहिए या प्राइमरी नीड्स इसको आप कह सकते हैं। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा डिटेल में सुनते हैं अब्राहम मैस्लो के थ्योरी को। आप जान रहे हैं कि अब्राहम मैस्लो ने जो सिद्धांत थ्योरी दिया था उसका नाम था मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी, जिसको मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम या हायरार्की थ्योरी पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी इसको कहा जाता है। तो ये जो सिद्धांत था पदानुक्रमिक का सिद्धांत, जिसे अब्राहम मैस्लो ने दिया था, और मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती है, जिसमें आपने देखा पहला था शरीर क्रियात्मक या दैहिक आवश्यकता, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। इसमें क्या देखे आपने कि शरीर की आत्मक आवश्यकता में जीवन निर्वाह की कुल वस्तुएं आती है। जो वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक वे सभी इस आवश्यकता में सम्मिलित है, जैसे भूख प्यास देखा आपने, और सुरक्षा की आवश्यकता सेफ्टी नीड्स दूसरा है। जब हमारी मूल आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, और इस आवश्यकता का तात्पर्य भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकार के खतरों का। इस तरह की आवश्यकता में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डर तथा असुरक्षा से बचने की कोशिश करता है। तीसरा है आत्मीयता की आवश्यकता, बिलोंगिंगनेस नीड्स। आत्मीयता आवश्यकता में व्यक्ति का दूसरे से प्रेम करना तथा उनका प्रेम प्राप्त करना आता है। इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म, प्रजाति आदि के साथ पहचान स्थापित करता है। और चौथा है सम्मान की आवश्यकता, एस्टीम नीड्स। इस आवश्यकता में हम स्वयं आत्मसम्मान तथा दूसरे से सम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं, जैसे आत्मसम्मान, उपलब्धि, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं। पांचवा और अंतिम इन्होंने दिया आवश्यकता, वो था आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्मसिद्धि आवश्यकता में एक व्यक्ति की अपनी संभाव्यताओं या अंतर्निहित को पूर्ण रूप से विकसित करने के अभिप्रेरणा में परिलक्षित होते। आत्मसिद्धि व्यक्ति आत्म जागरूक समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, स्वतः स्फूर्त होता है, उसमें नवीनता के गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में गहरे अतः वैयक्तिक संबंध बनाने की क्षमता होती है। और याद रखेंगे आत्म सिद्धि की आवश्यकता जो होते हैं महान लोग ही करते हैं, बिरले लोग ही कर पाते हैं। जिसे डर भय या किसी भी प्रकार की कह सकते हो कि जरूरत नहीं होती है, वो सबको त्याग देते हैं और केवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर काम करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी दूसरा जो थ्योरी है उसमें इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो इसको देने का जो काम किया था मैकडूगल ने किया था। कब दिया था? 1908 में। अब एक बात समझिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो दिया मैकडूगल ने, उसने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति समान परिस्थिति में समान व्यवहार करेगा, एक जैसा। यानी हर व्यक्ति एक चीज के हर व्यक्ति एक चीज के एक जैसा व्यवहार करेगा, ही मूल प्रवृत्ति है। तो आप ही बताइए, क्या हर व्यक्ति किसी एक चीज के लिए एक ही तरह का व्यवहार करेगा? मान लीजिए कि अगर मुझे अभी किसी भी चीज को देखकर वह पसंद है और मैं वह पाना चाहता हूं, तो क्या दुनिया का हर व्यक्ति को वह चीज पसंद होगा और क्या उसे पाना चाहेगा? मान लीजिए कोई बच्चा सामने खड़ा है और वह आकर्षक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्या सभी व्यक्ति को अच्छा लगेगा? यह जरूरी नहीं है। तो इनका जो यह सिद्धांत था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, वह क्या हो गया? गलत साबित हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी रुचि होती है, अपनी भिन्नता होती है, अपनी पसंद होती है। हो सकता है कि आपको जो चीजें पसंद है वह दूसरे को पसंद नहीं हो, नहीं। तो इसीलिए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मूल प्रवृत्ति क्या है। मैकडूगल ने 1908 में मुख्य रूप से कितने मूल प्रवृत्ति दिया? 14 प्रकार की प्रवृत्ति दिया, और बाद में चल के वह 14,000 के आसपास बताया। सबसे पहले मूल प्रवृत्ति शब्द का जो प्रयोग किया था वो विलियम जेम्स ने किया था। विलियम जेम्स ने सबसे पहले प्रयोग किया था किस शब्द का? मूल प्रवृत्ति शब्द का। और सबसे पहले लोगों का ध्यान जो केंद्रित किया था वह व्यक्ति कौन थे?
डूगल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मूल प्रवृत्ति शब्द किया विलियम जेम्स ने, और सबसे पहले लोगों का ध्यान केंद्रित किया मूल प्रवृत्ति की ओर, वो था मैक डूगल। तो ये था दूसरा सिद्धांत। तो आइए देखते हैं मोटिवेशन का थर्ड थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसे दिया सिगमंड फ्रायड ने। थ्योरी 4 है आपका अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा, मैकडोनाल्ड ने दिया था। और थ्योरी 5 है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसे हल ने दिया था, न्यून अंतर्नोद का सिद्धांत। और थ्योरी 6 और लास्ट है सोशल अर्ज थ्योरी, सामाजिक प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसे एडलर ने दिया था। और इन्होंने 2 टर्म दिया था, सुपेरियोरिटी और कॉम्प्लेक्स और इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो देखिएगा ये क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को सामाजिक कार्य में लगाया जाता है तो वो क्या करता है, बड़े उत्साह के साथ बिना हिचकिचाहट के वह काम करना शुरू कर देता, तो उसे हम सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे को कहा जाता है तुमसे ये नहीं होगा, तुम्हारा शरीर वैसा नहीं है, तुम उस लायक नहीं हो, तुम बेकार हो, तो बच्चा क्या करता है, उस काम को करने से असमर्थ हो जाता है और नहीं करता है, तो उसे हम इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये था आज पूरा मोटिवेशन के बारे में। आपने देखा अभिप्रेरणा के बारे में कि अभिप्रेरणा क्या होती है। तो अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी प्रेरणा होती है जो किसी भी व्यक्ति में हमेशा उत्साह को या प्रवृत्ति को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद आपने देखा मोटिवेशन साइकिल्स को देखा कि कैसे बच्चे में पहले जरूरत होती है, तो उसके बाद उसमें कई तरह के जो होते हैं प्रवृत्तियां जगती रहती है और लास्ट में अचीवमेंट प्राप्त करता है। और वही प्रक्रिया बार बार होने लगती है। अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद उसकी जो जिज्ञासा हो जाती है, उत्तेजना होती है, वो कम जाती है। तो वो चलते रहते हैं। उसके बाद आपने देखा ये थ्योरी, मोटिवेशन का थ्योरी और बहुत सारे चीज देखा। एक बार फिर से आप वीडियो को रिकैप करके देख लेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। किसी भी प्रकार के आपको कमी नजर आती है, किसी प्रकार का राय देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।